सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चों से बड़े दिनों से बात नहीं हो पाई है। रोजाली कह रही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, प्रेरणा राणा को कोई पता नहीं वो कहाँ क्या कर रही है, पायल का कोई पता नहीं वो कहाँ है ना, देवांशी है एक, ठीक है। तो सभी बच्चे जितने भी हैं, मैं आपको फिर से एक बार ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको सीरियसली पढ़िए, उसको फॉर्मेलिटीज़ पे मत लीजिए, क्योंकि ये जो कोरोना का महामारी है बड़े दिनों तक चलने वाली है। फिर ऐसा नहीं हो कि आपको कई दिक्कतें पेश आएँ। तो जैसा जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो सी दिस वन, और मुझे कल तक आप रेस्पॉन्ड करेंगे सभी कि आपको कैसा लग रहा है ये सारा वीडियो और कैसे आप महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। वहाँ से हम शुरू करेंगे इन ह्यूमन बींग्स, गैमेटोजेनेसिस। जैसा आप सभी जानते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो ये दो तरह की होगी। अगर हम देखें सबसे पहले कि होगी कहाँ पर, साइट कहाँ रहती है गैमेटोजेनेसिस की, तो साइट रहेगी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द गोनेट्स, ठीक है। तो इन गोनेट्स के अंदर अब जैसे कि हम देखते हैं कि टेस्टिस इन केस ऑफ द मेल, ठीक है, और ओवरी इन केस ऑफ द फीमेल आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड एसोसिएटेड विद द साइट ऑफ गैमेटोजेनेसिस। जो चीज यहां पर होने वाली है, जो यहां पर होने वाला है टेस्टिस के अंदर, वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये होना है स्पर्म का फॉर्मेशन, और जो ओवरी में होने वाला घटना है वो होगी OOGENESIS, oogenesis। तो यहां से आपने डिफरेंस करना शुरू करना है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो जहां तक हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस की बात है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो टेस्टिस के अंदर आपको बताया था, वहां पर ये होता है, ठीक है। एंड दैट स्टार्ट विद इन दी सर्टोली सेल्स। तो हम एक सेट जो है बना रहे हैं यहाँ पर। सो इस तरह से ये जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की है। ये बीच में ही हम ये लेडिक सेल्स थोड़े से बना रहे हैं, एंड ये पूरे का पूरा सेल्स आप देख लीजिए, इट इज अ सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल का न्यूक्लियस है। यहीं पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर्टोली सेल्स कैसा रहता है, ठीक है। तो आप देखिए उस दिन जब हमने पढ़ा था, सेक्शन जो पढ़ाया था आपको, स्लाइड्स मैंने भेजा था, तो जगह जगह पर आपको मैंने ऐसे बोला था कैसे सर्टोली सेल्स मौजूद होते हैं। इसी सर्टोली सेल्स में जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है पूरा होता है। तो एक सेक्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम है। यहाँ पर जितने भी सेल्स होंगे दे विल बी नोन एज द जर्म सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियम है, ये पूरा जर्मिनल एपिथेलियम है। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो अपने आप में चेंजेस लाता है, और एक सेल जो है वो माइटोटिकली बनाते हैं। तो बहुत सारी माइटोसिस यहाँ पर होता है, जिसको हम ग्रोथ फेज कहेंगे यहाँ पर। तो उस ग्रोथ फेज में, क्योंकि ये जो पूरा सेल है बेसिकली ये 2n इज इक्वल टू 46 ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम नंबर। तो ये जो सेल हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटोगोनियम। तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम जो है वो होते हैं जो कि माइटोसिस में जाते हैं और एक बहुत ही एक्टिव सेल यहाँ पर बनाते हैं, वो हजारों की संख्या में। दैट इज नोन एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हम उसको बोलते हैं। यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है, इस तरह से देखिए यहाँ पर भी ये है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर बना है, ये वाला सेल। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, 2n इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पर ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाता है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ M1 मतलब मियोसिस 1। और यहाँ पर ये जाते ही दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और दोनों ही सेल्स क्या कहलाते हैं यहाँ पर,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर व्हाइल इट इज अ हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो इसके तुरंत बाद जो है इसके अंदर सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक सेकंड यहाँ पर होगा और यहाँ पर जो है वो 4 सेल बन जाते हैं एंड दीज आर नोन एज द स्पर्मेटिड्स। अब इनको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। ठीक है रोजाली, अब यहाँ पर ध्यान देना, जो प्रॉब्लम थी व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना, तो इसको समझना है। स्पर्मेटिड्स यहाँ पर बन गया है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स है ये देखिए सर्टोली सेल्स में ही बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आकर के अब ये ट्रांसफॉर्म होंगे, ये सारे के सारे चेंजेस होंगे एंड देन दे विल बी अटैच्ड लाइक दिस वन। ये 4 स्पर्म यहाँ पर बन गए, 1 2 3 एंड 4। दे आर एम्बेडेड इन दी सर्टोली सेल इटसेल्फ। अब ये 2 चीजें यहाँ पर हो गई, है ना। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n, यहाँ पर ये 2 सेल्स बने, मियोसिस 1 हुआ। ठीक है, तो ये 2 सेल्स बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसको लिखेंगे मैं से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और इसको लिखेंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। यहाँ पर ऐसे साइटो, ये देखिए सारे, ये समझना है आपने कि ये सेल है तो इसमें सारे ऑर्गेनेलिस मौजूद होंगे। फिर दूसरा जो है वो मियोटिक डिवीजन होगा, है ना, तो उसमें 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। देखिए यहाँ पर इस प्रोसेस को हम, जहां पर जो ये स्पर्मेटिड्स हैं, अब इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेट हो गया, ट्रांसफॉर्म, ये जो स्पर्मेटिड्स हैं 1 2 3 4, अब ये जो है अपने शेप में आ जाएंगे, जो शेप होता है स्पर्म का उस शेप में ही आ जाते हैं। नाउ दीज आर नोन एज स्पर्म्स। दिस चेंजेस ऑफ स्पर्मेटिड्स, याद रखना है बेटा, यहाँ पर लिख लेना है आपने, चेंजेस ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर। स्पर्मियोजेनेसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्म। जो ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्मेटिड्स, ये भी कैसे हो गए हैप्लॉइड, ये भी कैसे हो हैप्लॉइड, और कितने, एक स्पर्मेटोसाइट से अगर पूछा जाए आपसे तो कितने स्पर्म बनते हैं, 4। ठीक है, तो एक मियोसिस से कितने स्पर्म बनते हैं, 4। अगर आपसे पूछे कि 10 मियोसिस अगर पढ़ी जाती है मान लीजिए, तो 10 मियोसिस में कितने स्पर्म बनेंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है अभी वैसे, तो देयर इज अ 40 स्पर्म्स फॉर्म। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेना है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। अब क्या होगा बच्चे, जब यहाँ पर ये अटैच्ड हैं और प्यूबरिटी एज में जब होता है, तो ये जो आपको बताया था उस दिन कि इस तरह से ये स्क्रोटम होता है, ऐसे ये जो है इसके पास सेप्टम होते हैं, वो उनके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो ऐसे करके हमने आपको बताया था कि आपने ऐसे उसको बनाना है। ठीक है, यहाँ से वासा एफरेंसिया, यहाँ पर यूट्रस एक्चुअली मिलता है यहाँ पर। ठीक है, ब्लैडर है, तो यहाँ से आगे जो है कॉमन पैसेज हो जाता है स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए। यहाँ देखिए आपका स्पर्म बनता है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर होते हैं सेमिनल वेसिकल्स, बिल्कुल रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पर होते हैं बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये सारे सेमिनल वेसिकल, दिस इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दीज आर बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। इनकी जो सिक्रेशन है उसको हमने नाम दिया था प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, इसका नाम दिया था हमने सेमिनल प्लाज्मा। जब ये सेमिनल प्लाज्मा यहाँ से आता है और स्पर्म इसके साथ मिलते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है सीमन। मतलब क्या जोड़ेंगे आप इसमें, जो स्पर्म आ रहे हैं टेस्टिस से, अगर उनको सेमिनल प्लाज्मा से जोड़ा जाए तो क्या बन जाता है, सीमन। ठीक है, यहाँ पर आपसे बात की थी हमने, ठीक है, कि दिस वन इज दी पेनिस एंड so like this one, here is having a glans penis, here is having a skin attached, that is called as the foreskin, this is the ureter here। ठीक है, तो ये हमने बात कही थी। तो जब ये सब बन रहा है यहाँ पर स्पर्म जब बनेंगे,
तो दे विल बी अटैच्ड विद द सर्टोली, और फिर सर्टोली सेल्स में जब इजैकुलेशन होगा तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं इनसे जो स्पर्म है दे विल बी रिलीज्ड। तो यहां पर आपने ये टर्म भी याद करना है, रिलीज्ड ऑफ स्पर्म्स ड्यूरिंग इजैकुलेशन के दौरान, ठीक है। तो रिलीज होंगे एक्चुअली ये, ठीक है। और या सिंपली इसको रहने दीजिए अभी आप, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स, वो चाहे कभी भी हो, बिकॉज पर टेम्परेरी जो है वो एपिडिडिमस में स्पर्म स्टोर रहते हैं। तो रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, क्योंकि यहाँ पर ये इंबेडेड है, देखिए यहां से जब रिलीज होंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो ये आज हम आपको केवल इतना पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से आपने इन चीजों को समझ लेना है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड द स्पर्मिएशन? दिस होल प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, ठीक है। तो आपने डिफरेंस कर लेना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। ये आपको डायग्राम उस दिन बताया था कि किस तरह से ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पर ये एपिडिडिमस, वासा डिफरेंस है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, कॉमन है, देखिए यहाँ पर यूरेटर। तो जो भी सेमिनल प्लाज्मा और इसका होता है, इनको हम प्रोस्टग्लैंडिन्स बोलते हैं, यू नो दिस वन, दीज आर नोन एज द प्रोस्टग्लैंडिन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। जब ये इंसेमिनेशन होगा, जब स्पर्म एंटर करेंगे फीमेल के अंदर, तो ये जो प्रोस्टग्लैंडिन्स है ये शुरुआत में जो मूवमेंट होती है महिला जो फीमेल के जेनिटल ऑर्गन में जो मूवमेंट होगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोस्टग्लैंडिन्स। तो वहां पर ये काम आता है आपके पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो यहाँ पर ये कॉमन है, यू नो दिस वन, यूरेटर। हमने बात की थी उस दिन भी कि यूरेटर जो होता है दैट इज द कॉमन पाथवे फॉर सीमन एंड द यूरिन, बट ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों चीजें इकट्ठी हो, ठीक है। तो ये सब आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वन, हाउ द oogenesis occur, ओके, दैट्स ऑल।